बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास 6 हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर फिर कुछ और वर्ब फॉर्म्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही कुछ बेसिक वर्ब फॉर्म्स हैं, और कुछ वर्ब फॉर्म्स होंगे तो फिर मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। वरना अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास से आगे टेंस को प्रॉपर्ली पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग फिर से कुछ ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बात सीखेंगे। वे काम करते हैं, तो वे दे हो गया, काम करना वर्क होता है, तो वे काम करते हैं दे वर्क, दे के संग वी वन आता है। वे अपना काम करते हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था ही के लिए हिज आता था, अपना है, तो यहाँ पर अपना वे के लिए प्रयोग है, तो दे के लिए देयर होता है, पर THERE देयर नहीं, THEIR देयर। तो वे दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं, या उनका, वे उनका काम करते हैं, मतलब उनका मतलब खुद के लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए बोला जा रहा है, वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। वे अपना काम स्वयं करते हैं, मतलब खुद करते हैं, तो खुद के लिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ। तो यहाँ पर वे के लिए आया तो देम सेल्फ, यहाँ प्लूरल के संग होगा दे डू देयर वर्क देम सेल्फ। उसके बाद वे अपना काम मन लगाकर करते हैं। अब यहाँ देखिए, मन लगाकर कोई काम करना, इसको मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा कि वे अपना काम करते हैं, मतलब दे डू देयर वर्क, पर मन लगाकर। अब देखिए, मन लगाकर हम लोग अलग अलग चीज़ समझ सकते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी मीनिंग को बदल कर सेंटेंस लिख सकते हैं, या सेंटेंस समझ सकते हैं कि ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो मन लगाकर मतलब ऐसा नहीं वहाँ माइंड शब्द यूज़ होने ही चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ और भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मन लगाकर कर रहे हैं मतलब लगन के साथ कर रहे हैं, और लगन के साथ करने को हम लोग डिलीजेंट बोलते हैं, डिलीजेंटली एडवर्ब है, तो दे डू देयर वर्क डिलीजेंटली। या फिर मन लगा के कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होंगे, तो दे डू देयर वर्क विथ कंसंट्रेशन, या फुल कंसंट्रेशन, पूरा तो है नहीं पूरा मन लगाकर या पूरे ध्यान से, पर फिर भी फुल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिमिलर मीनिंग है, रिलेटेड मीनिंग है सबकी, ठीक है। दे डू देयर वर्क विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब भी होता है मन लगाकर पूरी अपनी मेहनत, समय, श्रद्धा देना और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है अगला, वे अपना काम ध्यान से करते हैं। तो ये जो ध्यान है, अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग है तो हम लोग केयरफुल जनरली बोलते हैं, केयरफुली एडवर्ब है तो LY जनरली लग जाता है, तो दे डू देयर वर्क केयरफुली मतलब ध्यान से करते हैं। ध्यान को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, एकाग्रता है ना, किसी पे एक ध्यान रखना, एकाग्र होना, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना। तो दे डू देयर वर्क विथ कंसंट्रेशन, या दे डू देयर वर्क विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब मेहनत होता है, ध्यान के संग आगे बढ़ना। वे अपना काम पूरी लगन से करते हैं। अब पूरी लगन को हम लोग वैसे डिलीजेंटली बोलते हैं, लेकिन विथ फुल डेडिकेशन भी आप बोल सकते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, लगन से, मेहनत से, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दे डू देयर वर्क डिलीजेंटली, या विथ फुल डेडिकेशन, या विथ डेडिकेशन, ठीक है। तो दे डू देयर वर्क विथ फुल मतलब पूरा हो गया, डेडिकेशन बोल सकते हैं, दे डू देयर वर्क डिलीजेंटली आप ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंदी मीनिंग बदल के समझ सकते हैं। सब वर्ड्स हैं जो मोटिवेशन को, इंस्पिरेशन को शो करते हैं, ठीक है। डेडिकेशन, डिलीजेंट, कंसंट्रेशन, केयरफुल, ठीक है। तो ये हमारा हुआ, कुछ ऐसे करके भी हम लोग समझ सकते हैं। कुछ हिंदी को, अगर हम लोग को एग्जैक्ट हिंदी से इंग्लिश नहीं आ रही है तो कुछ वर्ड्स बदल के हम लोग रिलेट करके कुछ इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत हम लोग समझ पाएँ, बोल पाएँ, अपने मन की बातों को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में हम लोग लिखना सीख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं, जैसे केयरफुल मतलब सावधान या ध्यानपूर्ण, केयरफुली मतलब सावधानी से या ध्यान से, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, एक जगह ध्यान लगाना, डेडिकेशन किसी कार्य के प्रति समर्पित होना, अपना समय, अपना मेहनत उस कार्य को देना, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी या लगनशील, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी लगनशील, और डिलीजेंटली मतलब परिश्रम पूर्वक या लगन के साथ। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 6 कंप्लीट की। तो अभी तक हमने 6 क्लास में ना एक बेसिक आइडिया ले लिया कि ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ा बहुत हम लोग समझ के इंग्लिश बना सकते हैं, मैं, आई, वी, ये सब, ठीक है। दूसरा, कभी कभी हूँ का एम आता है, कभी कभी क्रिया होगी तो हूँ का एम नहीं आता है, जैसे आई एम स्टडी, आई एम प्ले नहीं होता है, बट आई स्टडी और आई प्ले होता है। बेसिक बातें हमने कर ली। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर के संग क्लास 7 से थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे, और साथ में हम लोग पॉजिटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इनके भी थोड़े स्ट्रक्चर्स देखेंगे, और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।